आज प्रथम दिवस है कथा का, तो भगवान की कथा के महत्व के बारे में सुनेंगे। अब महत्व के बारे में क्यों श्रवण करेंगे? क्योंकि जब तक भगवान के विषय में जानेंगे नहीं तब तक उनसे प्रेम होने वाला नहीं है। अब इसका आपको मैं एक उदाहरण दूं कि प्रेम, कुछ लोग कहते हैं जानने ना जानने का कोई अर्थ नहीं है, प्रेम जिससे होना होता है हो जाता, नहीं होता भी। यदि आपको वास्तविकता में प्रेम करना है तो पहले उसके बारे में जानो जिससे प्रेम करना है, कि ये है कौन, इसका स्वभाव क्या है, ये करते क्या हैं, इनकी वेशभूषा क्या है, इनका रहन सहन क्या है। आप लोग जानने का प्रयास करते हैं ना। तो श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम दिन भगवान के महात्म के विषय में कथा श्रवण कराई गई कि भगवान का महत्व क्या है, भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, भगवान कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं, कैसे सृष्टि का सृजन करते हैं और कैसे सृष्टि का संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जिनके भीतर में तीनों ताप सन्निहित है, जिनकी कथा सुनने से हमारे ताप पाप नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान की परम करुणा कृपा के साक्षी बन जाते हैं। ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान भी कहते हैं कि मुझसे ऐसे प्रेम मत कर लेना, पहले मेरे बारे में जान लो, समझ लो मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। और आपको बताऊं, भगवान ने इस कथा के प्रथम दिवस में ही अपने सारे स्वभाव को महात्म के रूप में आप सबके समक्ष ला करके खड़ा कर दिया। और भगवान कोई इधर उधर की बात नहीं करते, भगवान सीधी बात करते हैं। हमारी आपकी आदत होती है ना, किसी को खुश करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं जब शुरुआत में मिलते हैं, खासकर पहले दिन। लेकिन मेरे ठाकुर का नियम इससे उल्टा, वो जब पहले दिन मिलते हैं ना तो वो पहले ही दिन अपनी सारी शर्तों को आपके सामने रख देंगे, अपने सारे व्यवहार को बता देंगे, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरी शरण में आने के बाद आपका क्या होगा, सब बता देते हैं। तो पूछा भगवान क्या बताते हैं? तो कहते हैं कि भगवान हमेशा एक बात कहते हैं कि जब मैं तुम्हें अपनाऊंगा ना तो तुम्हारा तुमसे बहुत कुछ छूटेगा, इसके लिए तैयार हो। जब मैं अपनाऊंगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपका, अगर इसके लिए तैयार हो तो मेरी शरण में आना। और सबसे पहले जो छूटेगा वो छूटेगा आपका अहंकार, क्योंकि अहंकार को तोड़ करके मैं आपके हृदय में प्रेम स्थापित करूंगा। भक्त ने पूछा प्रभु इसके बाद क्या छूटेगा? भगवान ने कहा इसके बाद छूटेंगे वो तुम्हारे सारे झूठे असत्य संबंध, जिनको तुम सत्य समझ के व्यवहार करते हो। ये सारे जितने झूठे रिश्ते नाते हैं ना, ये सब मैं छुड़ा दूंगा। भक्त थोड़ा भयभीत हुआ, अच्छा महाराज इसके बाद क्या छूटेगा? भगवान कहते हैं इसके बाद मैं छुड़ाऊंगा तुम्हारी लालच, तुम्हारे हृदय का भय और तुम्हारी ये जो इच्छाएं हैं ना, तृष्णा मरे न मन मरे, मरि मरि जाए शरीर, तुम्हारी तृष्णाओं को मैं समाप्त कर दूंगा। इसके बाद नाथ कहते हैं, भगवान कहते हैं क्योंकि जो मेरे पास आता है ना वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, मैं उसको कुछ ना कुछ दे के विदा करता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा नियम है। और एक बात ये भी है कि कोई खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन जो मुझे पा लेता है वो स्वयं को खो देता है, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के बाद आपके पास कोई इच्छा शेष बचेगी ही नहीं, आप खुद को खो के जाओगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी भगवान का दर्शन किया है, मेरे कन्हैया का?
कहते हैं ये वृंदावन के जो रसिक है ना, वो हमेशा एक बात कहते हैं, कहते हैं आप मंदिर जाना, कन्हैया का दर्शन भी करना, पर गलती से उनके नेत्रों में मत देख लेना, वरना क्या होगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, आपको आपसे ही चुरा के ले जाएंगे। भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो स्वयं को खो देता है। भक्त को लगा कि ये तो भाई बड़ा गड़बड़ है, ये तो सब कुछ मेरा छूटता ही जा रहा है, मैं भी छूट गया मुझसे। तो उसने कहा प्रभु और, तब भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही कि जिस समय ये सब कुछ तुमसे छूटेगा ना, झूठे रिश्ते नाते झूठे छूटेंगे, तुम्हारा स्वार्थ तुमसे छूटेगा, तुम्हारा भय तुमसे छूटेगा, तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारे ये जितने सगे संबंधी हैं सब छूटेंगे, तो तुम्हें लगेगा ना कि मैं जिंदगी में सब कुछ हार रहा हूँ। पर आपको सच बताऊं, भगवान कहते हैं तुम उस समय हार नहीं रहे हो, तुम उस समय तपस्या कर रहे हो, मुझे प्राप्त कर रहे हो, इसलिए ये झूठे प्रपंच छूट रहे हैं आपसे, क्योंकि मैं तुम्हें संसार से मुक्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मोह से मुक्त करूंगा। और प्यारे, मोह और प्रेम में यही अंतर होता है। मोह हमेशा आपको बांध के रखेगा, और प्रेम यदि किसी से हो गया तो वो हमेशा आपको मुक्ति प्रदान करेगा। और मेरे ठाकुर अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, मोह नहीं करते। भगवान ने कहा मैं आपको संसार से मुक्त नहीं करूंगा, मैं आपको मोह से मुक्त कर दूंगा। एक बार मेरी शरण में आओ तो सही, तुम्हें भीड़ में नहीं, तुम्हें शांति की तरफ लेके चलूंगा, तुमको भीड़ से निकाल करके शांति की तरफ ले चलूंगा। और हे प्यारे, जब मैं तुम्हें भीड़ से निकाल करके तुम्हें शांति की तरफ लेके चलूंगा, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा जीवन बहुत उलझा हुआ है, पर असल में आपका जीवन उस समय मेरी तपस्या बन रहा होगा। तो सोच लो, भगवान कहते हैं तो विचार कर लो कि आपको क्या करना है, मुझसे प्रेम करना है, नहीं करना है, मुझे प्राप्त करना है, नहीं करना है। अब भक्त तो बड़े चक्कर में पड़ा कि अगर मैंने इनको पकड़ा तो ये मेरा सब छुड़ा देंगे, लेकिन फिर सोचता है कि 1,84,000 में भटकने से अच्छा है, 10 जगह ठोकर खाने से अच्छा है कि मैं एक ही जगह जाकर के समर्पित हो जाऊं, क्योंकि जीवन में समर्पण होना अति आवश्यक है। बिना समर्पण के प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम करते रहना बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो मिले उसी से आपका दिल लग गया। एक ही व्यक्ति से पूरे जीवन प्रेम करना, ये बड़ी बात होती है। वैसे अगर प्रेम की बात करें तो आजकल जो दुनिया में चल रहा है ना, प्रेम की तो परिभाषा ही बदल के रख दी है। जिससे देखो उससे ही प्रेम हो जाता है, पर ठाकुर कहते हैं ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है कि एक ही व्यक्ति से पूरे जीवन यदि प्रेम हो जाए और उसको प्राप्त करने के बाद आपके मन में कोई इच्छा ना बचे, उसे प्रेम कहते हैं। मेरे भगवान कहते हैं तो सोच लो, मेरे सच्चिदानंद भगवान कहते हैं सोच लो, मेरे पास आना है, अगर आना है तो अब खुद को मुझे सौंप दो। क्या सौंपना चाहते हो मुझे? क्योंकि जब मैं अपनाता हूँ तो मेरा केवल एक रास्ता बचता है भक्त के लिए, और वह राह केवल सत्य, भक्ति और निर्वाण के मार्ग पे आपको लेके जाता है, भटकने नहीं देगा।